तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, अपना एमसी ना यूलोंग को धोबी की तरह धोना शुरू कर देता है और बाकी सब देख के कहते हैं क्या गुनाह कर दिया था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इनर सेक्ट का कंपटीशन ख़त्म हो गया होता है और 4 डिसाइपल्स इनर सेक्ट में एंटर कर गए होते हैं। और साथ ही इनर डोर कंपटीशन का एक स्पेशल अवार्ड भी होता है। और लोग कह रहे होते हैं क्या ये हिडन एल्डर हैं, बहुत ज़्यादा जवान है। दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना ये किंग्स एंड पीक से नीचे ही हैं। और लीडर कहता है ये होंगजुआ एल्डर है किंग्स या पीक से। और पहले जो मैंने इसे सेस्टर कहता है ये असल में एक एल्डर है, तो मैं इसे आगे से एल्डर ही कहूँगा। और अभी अक्षर और जो लीडर होता है ना वो कहता है मैं आज इधर आया हूँ तुम में से किसी एक को चुनने के लिए, उसका डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए। और जो बाकी होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं ये चुयुन तुम तैयार हो मुझे टीचर एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि मैं ये हिम्मत नहीं करूँगा खुद को स्वॉर्डमैनशिप में मास्टर बुलाने के लिए। वान थर्मारिल्ला में कुछ ओपोनेंट्स हैं लेकिन तुम में इससे नुकसान नहीं होगा, मेरे डिसाइपल बन जाते हो अगर तुम। और उसके अलावा किंग्स यार पीक में काफ़ी सारे फीमेल डिसाइपल्स हैं, तो मैं तुम्हारे लिए मैरिज अरेंज कर दूंगी जब वक्त आएगा। और ये सुनने के बाद ना जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं वो किंग्स या पीक जो सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तुम असल में एक मेल डिसाइपल को एक्सेप्ट कर रहे हो। और कुछ कहते हैं वाह ये चुइन बहुत ज़्यादा लकी है। और एक और बंदा कहता है किंग्स या पीक को ज्वाइन करने के बाद ये चुइन की एक और हाई लेवल पोजीशन पे चले जाएगा। और अपना ये चुइन कहता है एल्डो होंगजो मुझे माफ़ कर दें, मैं सिर्फ इनर डिसाइपल बनना चाहता हूँ, एक डायरेक्ट डिसाइपल नहीं। और ये सुन के ना बाकी सब शौक हो जाते हैं, कहते क्या उसने असल में मना कर दिया। और जो एल्डो कहते तुमने क्या कहा। और जो लीडर होता है कहते तुम नहीं जानते क्या अच्छा और क्या बुरा है। एल्डर होंगजो ने कई सालों से एक डिसाइपल लेने के बारे में नहीं सोचा, ये तुम्हारे लिए अच्छा चांस था। और अपना ना ये चुयुन कहते हैं सेक्ट मास्टर ये डिसाइपल का एक डायरेक्ट डिसाइपल बनने का कोई इरादा नहीं है। और जो वो एल्डर होते हैं ना वो कहते हैं जो भी हो ये रेयर है कि इधर कोई अभी भी लोग हैं जो मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और फिर वो जाते हुए अपने ना चुयुन से कहती है जब से वो मेरा डिसाइपल नहीं बनना चाहता चलो फिर उसे इनर डिसाइपल ही रहने दो। और अपना एमसी कहता है मुझे उस स्मेली ओल्ड मैन ने पहले एग्री करवाया था। चुयुन सोच रहा होता है होंगजो को रिजेक्ट करना, उम्मीद की जाए ओल्ड मैन के साथ वादा किया हुआ कि किसी को भी अपना टीचर की तरह नहीं लेना। लेकिन इधर एक और भी वजह है। और ना हमें उस एल्डर होंगजो का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि एल्डर होंगजो जल्दी मरने वाली है। और हमें उसके एंडिंग वाली बताई जाती है कि 100 सालों के प्रैक्टिस करने के बाद उसने खुद को ताओ को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन अंत में वो पा नहीं पाई क्या हेवन चाहता था। तो वो किंग्स पीक में उसने रहना शुरू कर दिया। और रिसेंट टर्निंग पॉइंट बताया जाता है एक जेड का पीस किंग्स पीक में खो गया। और हो सकता है तुम लोगों ने इधर मानने वाली बात को थोड़ा गलत तरीके से ले लिया, तो उसका ना जिंदगी का टाइम खत्म होने वाला है। और हमें इस सीन में हाउस कैबिनेट लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पे ना अपना एमसी आया होता है। और हमें दिखाते हैं वो रो रहा होता है और कहता है तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा एल्डर। और एल्डर कहता है तुम इनर सेक्ट में टॉप पे आए हो, सेक्ट ने तुम्हें कोई डिवाइन विजन नहीं दिया था कि तुम क्लाइमेटी को पार कर सको। मैंने तुम्हें इधर आने को कहा और एक बुक सीक्रेट किताब चुनने को कहा है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। और चुयुन कहता है ये सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं है एल्डर, मैंने एल्डर होंगजुआ को ऑफेंड कर दिया है, वो किंग्सन पीक वाली। और पूरे लिनियो सेक्ट में कौन सा आदमी उधर नहीं रहना चाहेगा। और एल्डर कहता है ठीक है रो मत, मैं वादा करता हूँ 1 महीने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा युआन हाई रिलम में जाने में। और अपना ना हमसे खुश हो जाता, कहता क्या ये सच है। और वो एल्डर कहता हाँ ये सच है, जब से मैंने तुम्हें कहा कि होंगजुआ को रिजेक्ट कर दो मेरा इंटेंशन है तुम्हें सिखाने का। और फिर ना वो जाते हो आगे के कहता है चलो चलें पहले जा तीसरे फ्लोर पे चलते हैं और एक सीक्रेट बुक चुनते हैं, और तुम क्या चुनोगे ये तुम्हारी चांस पे डिपेंड करता है। एमसी सोचते हुए कहते हैं तीसरा फ्लोर उधर सीक्रेट बुक्स हैं जो कि सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल ही ले सकते हैं, मैंने इस बारी प्रॉफिट बना लिया। और हमें आधे घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है और एल्डर कहता है मैं सच में कन्विंस्ड हूँ, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक सीक्रेट बुक चुनना, ये आधा घंटा हो गया और तुमने अभी तक एक चॉइस नहीं बनाई। अपने एमसी एल्डर को कहता है मैं बॉक्सिंग और प्लान टेक्निक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेकिन बॉडी मूवमेंट्स से सूटेबल है, लेकिन इधर काफ़ी सारे टाइप्स के और ये मुश्किल है चुनना। और अपने हैंडलर सोचा ये सही कहा, उसने सोर्स स्किल चुनना बंद कर दिया है, लेकिन समझदारी से कम समय में किसी किताब को चुनना जो कि टैलेंट से ही सिर्फ बन सकता है। चलो फिर मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ। और जो एल्डर होता है वो चुयुन को कहता है ये चोंगजूस डिसेप्शन टेक्निक है जो कि हर हवा के साथ और फैंटम शेप बनाता है। और एक ये टॉप ग्रेड बॉडी टेक्निक है वो भी ग्राउंड लेवल में, ये आम लोगों के लिए मुश्किल होता है कम्प्लीटली मास्टर करना और कंट्रोल करना। और चुयुन कहते हैं चिंता मत करो एल्डर,
मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा। और कहता है बाय द वे एल्डर, आप एल्डर होंगजू के साथ फेमिलियर हैं? और वो कहता है ये फेमिलियर, ये तो काफ़ी सालों पहले हुआ था। और एल्डर चुइंग को कहता है तुम्हारे पास फिर से क्या बुरा आइडिया है? और चुइंग कहता है ये एल्डर होंगजू को ऑफेंड नहीं करेगा, मैं बस इसे थोड़ा सा करना चाहता हूँ। और बस ये आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे ये मैंने एपिसोड बड़ी जल्दी में बनाया तो इस वजह से इसमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसे एडजस्ट कर लेना।